सर हम वर्ल्ड ऑर्डर का बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड ऑर्डर इतना जरूरी क्यों है सर हम लोग के लिए? बिना वर्ल्ड ऑर्डर के भी तो चल रहे हैं ना जीवन। अच्छा प्रश्न है। और एक ऑर्डर तो ऑलरेडी होता है, डिसऑर्डर हो तो भी एक ऑर्डर होता है। ये आपकी और हमारी जरूरत नहीं है। ये कुछ ऐसे लोग जो करना कुछ चाहते हैं और उसको एक अच्छे तरीके से पेश करते हैं, उनकी आवश्यकताएं होती हैं। कि नए कपड़े पहनेंगे तो पुराने बिक जाएंगे, फिक जाएंगे और नए में पैसे कमाएंगे। तो अपनी दादागिरी दिखाना, अपने आप को शो ऑफ करना या अपनी मोनोपोली स्थापित करना, ये इसके पीछे कारण होते हैं वर्ल्ड ऑर्डर के। ये एक डिजायर होती है जो जनरली कहते हैं कि सब चीजें विपरीत से या ऋणात्मक से शुरू होती हैं। कि शैतान लोगों को कैसे शासन करे, इस बात की चिंता रहती है। तो वो नई नई गढ़त लेके आते रहते हैं। अब पूरी दुनिया पे शासन करना है तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, एक नया दुनिया का शासन लेके आओ और उसकी चर्चा करो। उनको यह भी पता होता है कि विरोध होगा। विरोध को कैसे समाहित करेंगे या उसको कैसे खत्म करेंगे, मिटिगेट करेंगे, नेगेट करेंगे, ये भी वो प्लान होता है। तो कई लोग क्या होता है कि जब बदलते हैं चीजें तो उसमें बहुत कमा लेते हैं और उनको कुछ ना कुछ फितरत होती रहनी चाहिए दुनिया में, ये इच्छा बनी रहती है। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रथलेस हैं, इतने क्रूर हैं। वो बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। एक कहते हैं दुनिया में कि तीन एक किस्म के लोग दुनिया पे इस तरह की कोशिश अभी आने वाले समय में 2018 में वो दिखना चाहते हैं कि ऐसा ऐसा हो। उसमें धनाढ़ लोग हैं, दुनिया के सेठ, रॉयल्स हैं, राजा महाराजा जो दुनिया पर राज करने की बहुत दिनों से कामना की, और रिलीजियस हेड भी हैं जिनकी लोग पूजा करते हैं। ऐसे तीनों लोग मिलके पूरी दुनिया पे शासन हमारा हो, इस बात की कोशिशें हैं। 70 बरस हो गए, युद्ध नहीं हुआ, तो बड़ा दिक्कत होता है ऐसे लोगों को जो खून के प्यासे होते हैं, मौत के सौदागर होते हैं, पैसे पे कंट्रोल जिनका होता है, और मीडिया के जो माफिया होते हैं। ऐसे लोग अगर नया सगुफा नहीं छोड़ेंगे तो उनका एक तो आधिपत्य बना नहीं रहेगा, और आधिपत्य पूरी दुनिया पे हो इसकी कल्पना साकार नहीं होगी। तो वो एक नया दुनिया का चेहरा हो, इस बात को लेके आएंगे। एक नया बॉर्डर ऑर्डर हो, और ऐसा बॉर्डर ऑर्डर जो आपको लगे कि बहुत अच्छा है। कि बोले आपको एक देश से दूसरे देश जाते हैं, करेंसी के ट्रांजैक्शन में दिक्कत होती है, तो दुनिया की एक करेंसी हो। एक देश से दूसरे देश जाने में बॉर्डर पे दिक्कत होती, तो बॉर्डरलेस स्टेट हो। इसका मतलब पूरी दुनिया ऐसी हो कि जो मेरी मुट्ठी में हो, जिसमें एक मुद्रा हो, रुपए हो, डॉलर हो, पाउंड हो, ये जो भी हो, या बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का कोई भी रूप हो। और फिर मेरा ही शासन होगा तो फिर मैं बॉर्डर क्यों रखूंगा? तो इस बात का सगुफा छोड़ा गया है। और जो इसका विरोध कर रहे हैं वो दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्र, ताकतवर, उनके
राष्ट्राध्यक्ष लेवल के लोग कर रहे हैं। एक आध ने तो इनमें से तीनों में से एक को अपने यहाँ आने की पाबंदी लगा दी है। और दूसरा जो जीता सबसे बड़े राष्ट्र, ताकतवर राष्ट्र कहे जाने वाले राष्ट्रपति ने, कि ये जो कल्पना करने वाले इतने ताकतवर लोग हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं। मतलब एक सबसे ताकतवर मुल्क का राष्ट्रपति इनके बारे में बोल रहा है कि मीडिया पे इनका आधिपत्य है, दुनिया में सबसे रईस ये लोग हैं, और अपना काम कराने के लिए किसी भी सीमा तक गिर सकते हैं। ऐसे लोग दुनिया पे आधिपत्य। तो अगर आपका ही राज हो या मेरा भी राज हो तो मैं चाहूंगा कि एक करेंसी हो और लोग आए जाएं। तो ये जो सगुफा छोड़ा गया कि एक करेंसी हो और बॉर्डरलेस स्टेट हो, इसका मतलब पूरी दुनिया पे मेरा राज हो, कहीं किनारे में कहा गया है। इसका मतलब आज जितने देश हैं ये सब टूटे, नया हो। और ये होगा कब? कोई खुशी खुशी तो होता नहीं है। मतलब युद्ध हो, और जब पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं तो पूरी दुनिया में युद्ध हो। तब पूरी दुनिया में युद्ध कब होगा? जब हम दुनिया में युद्ध का आयोजन करेंगे, तो हम दोनों तरफ की सेनाओं को पैसा देंगे, तब तो आयोजन होगा। जैसे कबड्डी का मैच होता है, दोनों खिलाड़ियों को बुलाया, इसको भी पैसा उसको भी पैसा। और जब युद्ध होता है तो जो खिलाड़ी होते हैं कई बार अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, तो जो जीतने की आशा में आते हैं वो भी गवा के चले जाते हैं। युद्ध में दुश्मनों को ही खत्म नहीं किया जाता है, दोस्तों को भी दरकिनार किया जाता है। कि जो युद्ध में दोस्त आए और वो खत्म हो गए तो उनका राज्य अपना, दुश्मन का राज्य तो मिला ही मिला, दोस्त का भी मिल गया। तो ऐसे लोग युद्ध के आयोजन की बात कर रहे हैं। इसकी संभावना इसलिए थोड़ी थोड़ी ज्यादा लगती है, उसके कारण है कि एक कहते हैं कि जब अफरा तफरी बहुत हो जाए दुनिया में तो एक नया क्रिएशन आता है। एक धर्म के हिसाब से ऐसा कहते हैं, फ्रॉम द chaos कम द क्रिएशन। सो इफ द chaos इज वेरी लार्ज, अगर अफरा तफरी बहुत ज्यादा है तो एक बड़ा क्रिएशन आने की संभावना है। तो आज अगर एक आम बच्चे को भी दुनिया में अफरा तफरी, चारों तरफ युद्ध नजर आ रहे हैं, मिसाइल छोड़ी जा रही हैं, स्पेस में भी वार सेंटर क्रिएट करने की बात की जा रही है। मिसाइल आप यहां पे रखे हैं और छोड़ते हैं, वो कहते हैं हम स्पेस में ही मिसाइल रखेंगे तो छोड़ना आसान हो जाएगा, ऊपर से टपकेगी मिसाइल। इस बात के भी प्रयोग चल रहे हैं, और नहीं चल रहे हैं तो इस बीच के बाद चलेंगे। तो सैटेलाइट की जगह आप बम रखेंगे तो स्पेस बार के क्रिएशन की संभावना है। और वो वैसे लोग कर सकते हैं जिनके पास पैसा है। तो छोटे छोटे तो वैसे ही निपट जाएंगे, उनका तो पता ही नहीं चलेगा कहां गए। तो ये आयोजन चल रहे हैं, इससे पता लगता है कि अफरा तफरी है तो नया आने वाला। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिकी अगर आपने देखी हो तो नाभिकी की हाफ लाइफ होती है। जैसे 1 से 2 होने में जितना समय लगता है उतना 50 से 100 होने में समय लगता है, उतना ही समय लगता है। तब अगर आप देखें दुनिया में कि जो विकास की सीमाएं हैं वो काफी चरम पहुंच गई हैं। कंप्यूटर या आईटी क्षेत्र में नए प्रयोगों की संभावनाएं खत्म होती जा रही हैं, या जितना पहुंचना है वहां पहुंच गए।
सिर्फ इतनी संभावनाएं बची हैं कि हर आदमी के दिमाग में या हाथ में एक चिप लगा दो और वो ऐसे मोबाइल पड़े, मोबाइल लेके चलने की जरूरत ना हो। ऐसी चिप लगा दो कि आप हर आदमी का दिमाग सैटेलाइट से कंट्रोल कर सके कि साहू जी कहाँ जा रहे हो, आपको तो सोना है अभी। तो साहू जी कहे अरे हम ऑफिस जा रहे हैं, फालतू में बेकार है, जाके सो जाएंगे साहू जी। तो जैसे हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, वैसे ही हर आदमी के शरीर में एक चिप लगी है और वो जो दुनिया पर राज करने की कोशिश कर रहे हैं वो वहीं से कंट्रोल करेंगे कि साहू जी आप सो जाओ, अभी इस टाइम 12 बज गए, रात को पढ़ने का नहीं है, सवेरे 6 बजे एक्सरसाइज करने का टाइम है, एक्सरसाइज करो। तो पूरी दुनिया पे आधिपत्य, इसके प्रयोग भी हैं और नहीं है तो चलेंगे। तो दुनिया पे आधिपत्य करने का इतना सा बचा है। तो जब इतने लेवल पे पहुंच गए हैं तो दूसरे लेवल पे पहुंचना ज्यादा समय नहीं लगे। इसलिए दूसरा इस तरीके से लगता है कि ये जो कह रहे हैं उसमें कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं। तीसरा, 70 बरस हो गए और जो पावर ब्लॉक थे वो 2 से 1 में आ गया है। तो सिंगल पावर ब्लॉक, बहुत सारे प्रतिद्वंदी खड़े होते हैं, एक की जगह लेने की कोशिश करते हैं और वो कोई भी हो। तो एक के चक्कर में बहुत सारे लोग जुड़ेंगे जो उस एक की जगह लेंगे और वो एक जिसका अधिपत्य हो गया वो चाहेगा कि नहीं हमारा बना रहे। आंतरिक रूप से वो कितना सुदृढ़ होता है सबकी बराबरी करने के लिए, ये प्रश्न होगा देखने के लिए। तो लोग बाहर से आक्रमण नहीं करते हैं, आपको अंदर से तोड़ने की कोशिश ज्यादा करते हैं। कि जैसे अगर 2 धर्मों के बीच में विवाद हो तो देश तो अपने आप टूटेगा, नस्ल भेद हो तो देश अपने आप टूटेगा। तो हम बाहर से आक्रमण क्यों करें, हम गोरे कालों में झगड़ा कराएंगे। और ऐसे जितने देश हैं जहां गोरे काले हैं अपने आप टूटेंगे या इतने अंदर से कमजोर हो जाएंगे कि बाहर क्या लड़ेंगे और कौन किस पे भरोसा करेगा। एक सेना में गोरे काले हैं लेकिन घर में झगड़ा है तो युद्ध के मैदान में भी शंका आ ही जाएगी। तो वैसे प्रयास होंगे। तो ये तीसरा चीज है कि जो युद्ध की संभावनाएं लगती। फिर पीछे काफी जगह शिफ्टिंग ऑफ इकोनॉमी के ट्रांसफर में ऐसा हुआ कि एक देश से बनवाओ तो सस्ता बनेगा क्योंकि हमारे यहाँ का लेबर महंगा हो गया। तो शुरुआत में अमेरिका और जापान में चीजें बनी, जिन्होंने बनवाया वहां लेबर चीप था। अब हमारे ही घर में अगर लेबर महंगा हो गया तो हम दूसरे देश चले गए, क्योंकि जो तथाकथित मल्टीनेशनल्स हैं उनकी किसी भी देश से एफिनिटी नहीं है, वो मल्टीनेशनल है, वो मालिक उनका कहीं बैठा है और अगर इस देश में दिक्कत आई तो दूसरे देश चला जाएगा। तो वो शिफ्टिंग हुआ, मॉरिशस, मलेशिया, चाइना, हांगकांग, ताइवान, कोरिया, इंडिया, फिर बांग्लादेश, भूटान, ऐसे शिफ्ट होते हैं। तो जहां लोगों ने स्वाद चख लिया पैसे का और उनका छिन जाए, तो अमेरिका में अमेरिकन लोगों को दिक्कत है। क्या इतना पैसा मिलता था, अब ये सारा पैसा वो दूसरे मुल्क ले जाते हैं। तो जितना विकास हो रहा था वो अपने आप में संकुचित करेंगे, विद्रोह होगा। ऐसे सारे देशों में आंतरिक सौहार्द बनाने के लिए बाहरी झगड़े के लिए लोग तैयार होंगे और बीच में इतनी रिचनेस आ गई कि वो खड़े होने में समर्थ भी हो गए। तो ये तीसरा कारण लगता है कि हाँ कुछ होने वाला है। चौथा भी कारण
जो होता है कि सज्जन शक्ति जो होती है कि उनको अगर बहुत ज्यादा दबाया जाए तो जो भी हमारे धर्म कहते हैं कि तब कोई ना कोई चीजें सृजन होती हैं, और जितने शैतान होते हैं वो आपस में लड़के मर जाते हैं और ये खड़े रहते हैं, फिर से चीजें शुरू होती हैं। तो आज जो दुनिया के हालत हैं, कितनी बेरोजगारी है, कितना पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन है, ये सब चीजें बहुत हो गई। तो ये चौथा कारण लगता है कि कुछ होने की या कुछ होने का समय आ गया है। ऐसे कई कारण लगते हैं जो होने को दर्शाते हैं। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि जो 400-500 साल से चला आ रहा है उसका अंत समय आ गया है। तो शैतान लोग कहते हैं कि जिसका समय आ गया वो एक्सपोज हो जाएगा, तो पहले वो दिखाई देगा, क्योंकि शैतान दिखाई नहीं देता है। तो अगर शैतान नजर आने लगा तो समझ लो उसकी समाप्ति के दिन आ गए। तो पिछले 2 विश्व युद्धों में शैतान कौन है ये पता ही नहीं चला, लेकिन आज शैतान कौन है लोग उंगली उठाने लगे हैं कि शायद ये हो, शायद ये हो। और वो सारे शैतान के चेहरे हैं, उसमें असली शैतान कौन है ये थोड़ा संभावना, या आप थोड़ा बहुत परेशान हो सकते हैं पता लगाने में, बट वो शैतान है। तो या तो उनसे बड़ा कोई शैतान और पीछे बैठा है, या उनकी समाप्ति के दिन आ गए हैं। ये 5वां कारण। इन सब कारणों से लगता है कि चीजें एक नए ऑर्डर की तरफ आ रही हैं। अब चीजें अच्छे होने की तरफ अगर अग्रसर हैं, तब प्रश्न ये बनता है कि क्या बिना युद्ध के, बिना विश्व युद्ध के ये संभव है? क्या ये चीजें शैतान जो ताकतें हैं वो अपने आप मान जाएंगी, कम से चीजें हो जाएंगी? दूसरा, क्या ऐसा होगा कि लोग कहते हैं कि युद्ध होगा तो ये मुल्क खत्म हो जाएगा या तुमको नक्शे से हटा देंगे? तब वहां का राष्ट्रपति कहता है कि अगर हम नक्शे से हटे तो दुनिया का नक्शा गायब हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी। तो हमको नक्शे से हटाना इतना आसान नहीं है, तुम भी जाओगे और पूरी दुनिया जाएगी। तो क्या ऐसी संभावना है कि उस अगर युद्ध हो तो उसके बाद की सभ्यता कैसे होगी? तीसरा प्रश्न ये आता है कि वो होगी क्या? और डेमोक्रेसी, चर्चिल ने कहा कि सबसे खराब सरकार है ये, लेकिन इसके पहले की इससे ज्यादा खराब थी। तब अगर नई सरकार का आप खाका देखें, नई सामाजिक सभ्यता या पारिवारिक चलन का कोई खाका हो तब तो नहीं आए। तो ये 3-4 चीजें देखने की हैं जिस पर चर्चा हो सकती है। तो आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है, और भी लोग इस पर उत्तर करे हैं और इस पर चर्चा हो, जिससे कि विश्व युद्ध जैसी नौबत न आए। लोग अपनी वासना या दुनिया को बर्बाद करने की कोशिश पोर्नोग्राफी के द्वारा, नशे के द्वारा या लॉटरियों के द्वारा, प्रलोभनों के द्वारा, जादू के द्वारा, अच्छे अच्छे प्रवचनों के द्वारा